नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ुरआन में जगह जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान के हथकंडों से हमें ख़बरदार किया है। फिर उसके चैलेंज का ज़िक्र भी आता है कि उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये चैलेंज किया था कि मैं तेरे बंदों को ज़रूर ही बहकाऊँगा और उनमें से अपना मुकर्ररा हिस्सा ज़रूर ही लेकर रहूँगा। और इसलिए इसी वजह से हर दौर में शैतान ने पनाह देने और दिलाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, रूहानी बावा है, कहीं काले इल्म की काट के माहिर, कहीं तवाहम परस्ती, कहीं फ़ाल खोलने वाले या हाथों की लकीरें देखने वाले, जायचे बनाने वाले, गर्ज़ कई नामों से उसने अपने चेले अल्लाह के साथ पनाह तलब करने के लिए जो हैं वो लगाए हुए हैं। और इंसानों को, इन बेबस और हकीर मखलूक़ात को और चीज़ों से पनाह तलब करने जो है वो उसकी तरगीब जो है वो देता रहता है। तो इसी के लिए हम कुछ ऐसी मुअव्विज़ात नबुविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीख लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए कि कोई मुश्किल, परेशानी, शर या डर ऐसा नहीं है जिससे निकलने के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रहनुमाई ना दी हो। आप देखें कि ये सब मुअव्विज़ात जो इंशाअल्लाह आज हम सीखेंगे, इन सब में हदीस के वो कीमती मोती और हीरे हैं जिनके लिए जो हमारे हबीब और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुतहर से निकले हैं और जिसमें किसी भी किस्म की शर, आफत, मुश्किल, बीमारी, महरूमी, बद अखलाकी, बदअमली से बचने के लिए बेहतरीन, आसान और हमा वक्त दस्तयाब रहने वाला तरीका जो है हमें सिखा दिया गया है। और देखें कि इन वज़ाइफ से बढ़कर और इन दुआओं से बढ़कर और कौन सा वजीफ़ा हो सकता है कि ये वो वजीफ़े हैं, ये वो चीज़ें हैं जो ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई। ये ऐसे कलिमात हैं जो अल्लाह की रहमत, बरकत और मग़फ़िरत के दरवाज़े खोलने के लिए एक ख़ूबसूरत चाबी की शक्ल एक तरह से एक ख़ूबसूरत चाबी हैं। इसमें अल्लाह ताला के कलिमात ताम्मा के ज़रिए दुआ की गई है और अल्लाह ताला की सिफ़ात कामिला को शर से बचने का तावीज़ बनाया गया है। आज हम इस सिलसिले में पहली दुआ सीखते हैं और पहली दुआ हमें शिर्क से बचने का एक ऐसा ख़ूबसूरत इस्तिआज़ा है। आपको पता है कि शिर्क वो गुनाह है जो कि जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाक करने वाले गुनाहों में इसको शुमार किया है। और अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं कि अल्लाह ताला सिर्फ़ शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे, इसके अलावा जो भी गुनाह होंगे वो सच्ची तौबा से माफ़ हो जाएंगे। इसलिए सैयदना अबी मूसा अशअरी रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक रोज़ हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फ़रमाया कि लोगों उस शिर्क से बचो जो चूंटी की चाल से भी ज़्यादा मख्फी है। तो एक शख्स ने, जिसे अल्लाह ने तौफ़ीक दी, अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस कैफियत से कैसे बच सकते हैं? यानी इतनी मामूली सी चीज़ कि हमें तो ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं होगा, हम कैसे इससे बच सकते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम ये पढ़ा करो। तो इसको अच्छी तरह से याद कर लें कि आपने फ़रमाया कि पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना अअलमु व अस्तग़फ़िरुका लिमा ला अअलमु। इसको दोबारा से ज़रा अच्छी तरह सुन लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना अअलमु व अस्तग़फ़िरुका लिमा ला अअलमु। इसका तर्जुमा है कि ए अल्लाह, इन्नी अऊज़ु बिका कि मैं तेरी पनाहों में आती हूँ, अन उशरिका बिका कि मैं शिर्क करूँ तेरे साथ, व अना अअलमु और मैं उसको जानती हूँ या जानता हूँ, व अस्तग़फ़िरुका और मैं आपसे इस शिर्क की माफ़ी चाहता हूँ जो मैं नहीं जानता। आप देखें कि शिर्क के हवाले से एक बात ज़हन में रखें कि शिर्क की बात सूरतें तो ज़ाहिर हैं
کہ کسی پتھر کے بت کی پوجا کرنا، ایسی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ مشرکین مکہ کی ہم قرآن میں بھی بہت سی مثالیں دیکھتے ہیں. ہمارے ارد گرد بھی بہت سے مظاہر شرک جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان کی وہ محسوس صورتوں کو ہم جانتے ہیں، لیکن بعض صورتوں کو عام آدمی نہیں جانتا، اس لیے وہ انجانے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسے شرکیہ الفاظ یا ایسے شرکیہ کام کر گزرتے ہیں کہ ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی. اس لیے اس استعاذہ میں شرک کی تمام صورتوں سے بچنے کی التجا کی گئی ہے. اور انجانہ شرک جسے شرک مخفی یا شرک اصغر بھی کہتے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں. مثلا یہ کہہ دینا، مثلا ریا کرنا، دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا، حتیٰ کہ جیسے دکھاوے کے لیے نماز پڑھ ہے، دکھاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کرنا. اسی طرح یہ اس طرح کی کلمات کہنا کہ جو اللہ چاہے اور جو تم چاہو، اور پھر یہ زمانے کو برا بھلا کہنا. یہ تو دیکھیں کہ عام ہے کہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ زمانہ ہی بہت برا آ گیا ہے، زمانہ ایسا ہو گیا ہے، تو یہ سب بھی دیکھیں کہ وہ شرک میں آ سکتا ہے. پھر ہوا کو گالی دینا، پھر اسی طرح سے حصول برکت کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کسی کے نام کی چوٹی رکھنا، غیر اللہ کی نیاز دینا، سیاروں، ستاروں، پتھروں اور ہاتھ کی لکیروں وغیرہ میں دلچسپی لینا. پھر دیکھیں کہ اور انہیں یہ بھی سمجھنا کہ انسانی قسمت پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں، فال نکلوانا، کسی کو اللہ کا لاڈلا کہنا. تو اس طرح کی یعنی بہت سی ایسی چیزیں جو ہم بے جانے بوجھے یا جانتے بوجھتے بھی کئی دفعہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں. اس لیے اگر ان میں سے کسی بھی قسم کا شرک کر بیٹھیں تو یہ دعا جو ہم نے آج سیکھی ہے یہ اس کا کفارہ بھی ہے اور حصول توبہ کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ اس میں ہم استغفار بھی کر رہے ہیں کہ ہر اس شرک سے بھی اللہ ہم تیری پناہوں میں آتے ہیں جس کو ہم نہیں بھی ہم استغفار کرتے ہیں اس سے جس کو ہم نہیں جانتے. اگر ہم اس استعاذہ کو بڑے ہی شعور کے ساتھ اس کو دہراتے رہیں گے اور اپنے عمل کو شرک سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے تو اس سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچا لیں گے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں اور خالصتاً اللہ رب العالمین ہی کو اپنا مرکز اور محور جو ہے وہ بنائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.